व्हाट्सअप वेलकम गाइस। हमारे साथ आज हमारे दोस्त जो जुड़ चुके हैं, स्पेशल गेस्ट। ही इज़ माय कोलीग, ही इज़ माय वेरी बेस्ट फ्रेंड, अरुण जोसेफ। सो अरुण, वेरी ग्लैड टू हैव यू हेयर यार। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देख के। प्लीज़ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना देना। हाय गाइस, माय नेम इज अरुण। और जैसे भरत ने बताया, आई वर्क एज एन एपीएम along with Bharat in the same company. So I am basically from Kerala, but I've been born and brought up both in North as well as in South. So I did my schooling in Assam as well as I did my graduation and all the other stuff in Kerala. I am someone who loves to talk and basically मुझे design बहुत अच्छा लगता है. So that's the reason why I always go to Bharat for anything. नाइस है, नाइस। सो एक एक टर्म का यूज किया, एपीएम, व्हाट्स दैट? Okay. तो APM मतलब एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। तो हर डिफरेंट सॉर्ट प्रोडक्ट कंपनीज में एक वर्टिकल होता है विच एक्चुअली डिफाइंस कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, एंड हाउ दिस प्रोडक्ट और एक कोई भी चीज नया और यूजर्स के हिसाब से और कंपनी के हिसाब से कैसे बनाया जाता है। तो दैट इज डिफाइंड बाय द टीम एंड उसमें से सबसे जूनियर रोल्स में से आती है APM विच इज एसोसिएट प्रोडक्ट मैनेजर। इससे भी जूनियर एक और रोल है विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट एनालिस्ट। तो सो राइट अरुण, नाउ आई अभी एम एन APM। अभी कितना टाइम हो गया है मतलब कॉर्पोरेट में आपको? Uh, मैं स्टार्टिंग से यहीं पे हूँ। सो ऑनेस्टली इट्स बीन 1.8 years 1.8 years, you are currently working at University Living as APM. as an APM. Yes, That's great. तो इंटर्नशिप से स्टार्ट किया? yes. I started with an internship, but one internship तो 1.8 years से excluding है. So if I count that in, तो I'm almost 2.1 years old now. तो ये मतलब कब किया था, मतलब ग्रेजुएशन कब हुई और कब किया ये स्टार्ट? Okay. So मैं एक्चुअली ग्रेजुएट हुआ हूँ 2023 का। तो उससे पहले ही मेरे पास यूनिवर्सिटी लिंक का ऑफर था। सो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज आई इंटर्न हियर एट 2023 के फरवरी से लेके अप्रैल तक। एंड बाय द टाइम मैं घर वापस गया, आई हैड द फुल टाइम ऑफर फ्रॉम यूनिवर्सिटी लिविंग। सो आई रिटर्न बैक एंड देन उसके बाद एवरीथिंग्स ऑल लेट्स से हिस्ट्री। नाइस नाइस नाइस। तो बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, दैट इज कि कैसे यार, कैसे पीएम रोल में कैसे आना हुआ? कब लगा वो एक थॉट, क्या था जिसने कन्विंस कर दिया कि नहीं, यही फील्ड है जो मुझे चाहिए? ओके, ओके। मैं इसका एक अच्छा आंसर दे सकता बिकॉज मैं ऐसी बैकग्राउंड से आता हूँ वेयर नोबडी एक्चुअली नोस अबाउट प्रोडक्ट मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं आइडिया है। द ओनली रोल विच वी नो अबाउट इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड उसके अलावा टेस्टिंग। उसके अलावा मेरी नॉलेज में भी कुछ नहीं था। तो मैं बेसिकली क्या करता था, आई हैड ऑलवेज दिस ड्रीम ऑफ गोइंग टू द यूएस। मतलब यूएस में जाके पढ़ना है, ये सब करना है। तो मैं ऐसे कोविड के टाइम में ऐसे रैंडमली एक्सप्लोर कर रहा था, तो मैं यही सोच रहा था कि मेरे को मास्टर्स करनी है। तो मास्टर्स के पीछे मैं ऐसे ऐसे बैठा था। मैं काफी ज्यादा क्यूरियस किडो में से था। तो फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के एक फ्री वेबिनार में मैं ऐसे घुसा था, वेर मैं उस टाइम तक लाइफ फिगर आउट कर रहा था। सो मैंने थोड़ा डेवलपमेंट किया, मैंने थोड़ा डिजाइन किया। ठीक है, मेरे को उसके अलावा और कोई नॉलेज नहीं थी। तो जब मैं कोविड के टाइम में ऐसे बैठ रहा था, तो आई अटेंडेड दिस वेबिनार वेर आई गॉट टू नो अबाउट दिस कोर्स कॉल्ड MS इन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एट कोलंबिया। तो मैं उसके बारे में समझा एंड फ्रॉम देयर उन्होंने करियर आउटकम्स उनका उस दिन के वेबिनार में हुआ था विच इज कॉल्ड प्रोडक्ट मैनेजमेंट। तो फिर एक PM आई थी, शी वाज फ्रॉम दिस कंपनी कॉल्ड, नाम भूल गया स्पेसिफिकली, आई डोंट रिमेम्बर। इट वाज अ कॉम्पिटिटर ऑफ उबर, समझ लो। ओह, तो शी टोल्ड मी अबाउट रैपिडो वैपिडो ये सब है? हाउ, नो, शी वाज इन द यूएस स्पेसिफिक रीजन्स की थी वो ओके, कंपनी। इट्स अ वेरी बिग कंपनी आल्सो, बट नाम भूल गया ऑल ऑफ अ सडन, बट इन। गॉट इट तो गॉट। उन्होंने ऐसे इंट्रोडक्शन करवाया था कि दिस इज द थिंग, दिस इज द थिंग। सो एट दैट पॉइंट में आई फेल्ट दैट कि ओके, दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि बिजनेस टेक, ठीक है, और लेट्स से बिजनेस टेक और लेट्स से यूजर एक्सपीरियंस के बीच में एक ऐसा सेगमेंट जहाँ पे समवन इज एक्चुअली सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। मैं बस क्यूरियस था, मेरे को कोई आइडिया नहीं था। द ओनली थिंग विच आई हैड वाज डिटर्मिनेशन कि भाई ट्राई करनी है तो ट्राई कर लेता हूँ। तो बाई लक there is this community thing which is going on in Kerala at that time, बहुत boom हो रही थी, which was you, there is this community called Tinkerup where you meet new people. तो वहां पे that's the only place which actually made me realize there is a lot of opportunities in software or in tech
which is outside software engineering. So I was not someone who was exceptional in coding, but I knew how to code and I knew how to code well. But मेरा इतना मन नहीं लग रहा था. And then I met new people, and then I met there, जैसे Abid. There is this guy called Abid. He works at that time he was working as the director of product at Zestman. तो उन्होंने उनका करियर ये सब के बारे में बताया. He told me about product management in very brief, and I kind of liked it. तो फिर वहां से the opportunity started, and that's when I got to know about product management in total. But yeah, उसके बाद there was never looking back. उसके बाद there's always up एक internship से दूसरा internship. The एब्सोल्युटली. only thing which I tried to make sure was whatever I'm doing, I'm getting paid for it, because whenever you're getting paid, there is someone who's actually trying to get some work done from you. At the very same time, you're also getting that value. कि तुम्हें वो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, you make value to him and you also get value. So yeah, that's pretty much about my background. I got to know about product. दैट्स अमेजिंग यार. सो बात करते हैं इसी चीज पे कि प्रोडक्ट मैनेजर कैसे किसी कंपनी में वैल्यू ऐड कर रहा है. ओके. इसका एग्जैक्ट ब्रीफ डेफिनेशन तो मैं नहीं दे सकता, बट स्टिल व्हाट्स एवर इज इन माय नॉलेज मैं बताता हूँ. तो हर एक प्रोडक्ट मैनेजर का हर एक कंपनी में डिफरेंट रोल होता है. तो फॉर मी द बेस्ट एक्सपीरियंस, मैं मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूंगा, बिकॉज पीएम डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट वर्टिकल्स. तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट में टेक पीएम होती है, ग्रोथ पीएम होती है, सबका रोल अलग होता है. बट मेजोरिटी ऑफ द कंपनीज में इट्स ए जर्नलिस्टिक प्रोडक्ट मैनेजर. तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट का दो तीन जगह होता है मेजर काम. एक होता है कि कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ. कोई भी बिजनेस चाहती है अपना नंबर्स बढ़ाए. तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो नंबर्स कैसे बढ़ाएं, कहाँ से बढ़ाएं. दैट एवरीथिंग द प्रोडक्ट मैनेजर हैज टू अंडरस्टैंड. सेकंड इज पैसे बढ़ाना का एक और. पैसे बढ़ाना इट डजंट मीन्स यू इंक्रीज योर एक्सपेंडिचर, यू डू more and more stuff, you do more marketing to get all of the things. There is something also which is improving your current efficiency. कि जो भी आज के टाइम में, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो भी आज के टाइम में आपके पास जो भी लीड्स आई है, जो भी प्रोडक्ट्स आए हैं, वो कैसे आप बेस्ट प्राइस में, बेस्ट आउटकम में आप मार्केट में बेच पाओ. सो नेट वैल्यू फॉर यू बिकम्स अ लॉट. दैट इज ऑल्सो लुकिंग इनटू द एफिशिएंसी फैक्टर. ये टू मेजर प्लेयर्स होती है कोई भी प्रोडक्ट मैनेजर की किसी भी कंपनी में. तो मेजोरिटी ऑफ द बिजनेस पीएम्स और कोई भी अदर मेजर पीएम देख लो, इंक्लूडिंग ग्रोथ ऑल्सो, their major driving is towards how to increase efficiency as well as how to drive growth. इससे रिलेटेड होता है इनका कोई भी KRA या इनका कोई भी डाइसेक्शन. तो दैट इज प्रीटी मच हम्म. हाउ आई विल डिफाइन एज ए पीएम यू हैव टू ग्रो. तो अगर बात करें कोलैबोरेशन की या टास्क्स की, तो किन किन डिपार्टमेंट्स के साथ प्रोडक्ट मैनेजर को जनरली कोलैबोरेट करना पड़ता है. प्रोडक्ट मैनेजर मैं बताऊंगा, दैट दैट इज वन ऑफ द रोल वेयर तुम्हें हर डिपार्टमेंट के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है. देयर इज नो सिंगल डिपार्टमेंट वेयर यू डोंट कोलैबोरेट विद. तो मार्केटिंग हो गया, सेल्स हो गया, डिपेंड्स ऑन द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. बट एवरी सिंगल डिपार्टमेंट you have to coordinate in one way or the another to get your task done, because you are the, let's say, common speaker for all those departments. You represent each department individually, and उन सबका representation is something which you actually make in a product. So you are basically representing every department. तो तुम्हें हर department से almost whosoever comes into the prima facing part of the company, you have तो to deal with almost मैं all departments. ये बोल सकते हैं कि ये इंट्रोवर्ट्स के लिए तो शायद डिफिकल्ट हो जाएगी जॉब ना. Again, अब वो एक subjective question हो जाएगा. Why? Because there is companies to companies where the role will be थोड़ा limited. Let's say there is this technical PM वाला role, right, where you will be more or less dealing majorly with engineers. तो उसमें roles भी comparatively remote होंगी. तुम्हारा number of communication जिससे हो रहा है वो भी comparatively कम होगा. That is again, तो it's a ये ऐसा कुछ डिपेंड नहीं subjective करता, thing. मतलब समवन हु इज एन इंट्रोवर्ट और वो सोचे कि यार प्री कंसीव नोशन है कि पीएम को सब सबके साथ कोलैबोरेट करना पड़ रहा है, यानी कि एक ऐसी एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है मतलब. No, that's not mandatory at all. ओह नाइस नाइस. अरे सही है यार. सो मैं तो अरुण को खैर जानता ही हूँ, सो वी वर्क टुगेदर. एंड अरुण की एक बात, लाइक आई वुड से कि ही इज़ अ वेरी डीप थिंकर. कि ही टॉक्स टू मच, मतलब जैसे अरुण ने बताया कि यार वो बोलना, आई लाइक टॉकिंग, है ना, कॉन्वर्सेटिंग. तो बोलते बोलते ही अरुण
गोज सो मच डीप, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी है. दैट रियली अप्रिशिएट दैट. सो अगर इसी पे क्यों? बात करें अरुण, सिंस यू हैव कोलैबोरेटेड विद लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स, सो एक कॉर्पोरेट का पीएम रोल का एक कोई कड़वा सच जान सकते हैं? समथिंग विच इज लाइक, आई एम नॉट सेइंग इन इनसाइड द कंपनी वाइज, दैट्स वर्क वाइज, कि क्या ऐसी कोई चीज़ है जो पीएम को परेशान कर देती है? दैट्स की हार्श रियलिटी है. इट्स नॉट समथिंग विच इज़ कि आपको दिखाई जा रही है किसी बूट कैंप में, कोई ऐसा शो चल रहा है या कोई ऐसा कोर्स चल रहा है जो दिखा रहा है कि यार ये सारी चीज़ें आपको करने को मिलेंगी एज अ पीएम, फैंसीनेस को हटा के. व्हाट इज दैट वन थिंग जो कि लगता है कि हाँ, नहीं नहीं नहीं, दिस इज द हार्श रियलिटी? फॉर मी पर्सनली व्हाट आई से, मेनली पीएम का वन ऑफ द प्राइम रोल्स में से होता है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। ठीक है, और दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड। जितना लोगों को फंड लग रहा है, दैट इज एक्सट्रीमली हार्ड, एंड मेरे लिए वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम्म. मेरे लिए मेरी डेली प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा वही हैम्पर करती है। तो दैट इज नॉट ऑन ए पर्सनल लेवल, दैट इज मोर लेस ऑन ए बिजनेस लेवल। कि आप कोई भी कंपनी में जाओ, दैट इज रेस्पेक्टिव ऑफ कोई भी कंपनी, तो आप हर जगह आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर करना, दैट इज ऑल स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। आपको मल्टीपल लोग के साथ मल्टीपल डिस्कशन करनी पड़ेंगी, एंड दैट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एंड दैट इज व्हाट आई फील। मतलब ये सारी चीजें, रेस्पेक्टिव कोई भी बूट कैम्प कहीं भी कोई नहीं बोलता है, दैट इज सुपर डिफिकल्ट। एंड ये नो मैटर व्हाट्स एवर यू डू एंड हाउ मेनी टेक्निकल स्किल्स और हाउ मेनी स्किल्स यू हैव, this is a real problem which almost every day I अरुण, get to ये hear something स्टेक होल्डर else. मैनेजमेंट होता क्या है? मतलब व्हाट इज दिस एंड हाउ डज इट वर्क एंड हाउ डू यू टैकल दिस Okay, सिचुएशन? okay. तो बेसिकली मैंने आई गेस प्रीवियसली एक स्टेटमेंट दिया था, यू कोलैबोरेट विद मल्टीपल टीम्स। तो स्टेक होल्डर मतलब हर एक टीम में से ऐसे कुछ रेस्पेक्टिव पीओसीज होंगे जिनको यू हैव टू कीप ऑन बोर्ड, दैट if something is going to build, because at the end product manager is someone who is going to build something for the entire company on behalf of all of them. तो यस. सबकी एक अलग विश होती है, एंड ऑल ऑफ अ सडन, जैसे ऑल ऑफ अ सडन लास्ट मोमेंट एकदम रिक्वायरमेंट चेंज होना, किसी का व्यू बदल जाना, ठीक है, या सबको जस्टिफाई करना कि हमने ये क्यों किया, क्या किया, राइट। दिस इज ऑल ए वेरी पेन्स टेकिंग टास्क, जो अपफ्रंट किसी को पता नहीं होता है। एवरीबडी लुक्स इनटू द ग्लैमर्स ऑफ high paying job, respect, and all the other stuff, but this is very much ignored. This is very, very difficult, because if you're not good at this, it's going to be very difficult for you to actually sustain this particular domain. So this is what I feel personally is one of हाउ the समवन most difficult parts. So शुड हाउ समवन शुड टैकल दिस सिचुएशन? अब आ तो गई ये प्रॉब्लम है, सोल्यूशन क्या है? okay, so I see, I'm not experienced enough to actually answer this question very well. मैं मेरी नॉलेज के हिसाब से ये बताऊंगा कि if you are a very good people person, then you can tackle this extremely easy. People ओके. person in the sense कि you should actually know किसको क्या सुनना है, किसको कहाँ सुनना है, and you should be very much well in advanced in terms of communication. हम्म. कि सबको क्या कैसे रखनी है, what this guy wants to hear. Let's say if you are going to the management team, the management team wants to hear how many numbers, how many, what is going to benefit for them. So you should be prepared whenever you are going with them, to them. Similarly, if you are going to the marketing team, हम्म. उनको क्या चाहिए? Because let's say add in one way or the another, if I want to try to share with an example, वो जो लीड लेके वो जो भी बिजनेस लेके आए, it should be getting converted one way or another. So you should know that each stakeholder के लिए क्या important और क्या value करती है, and accordingly you should have that advantage with you. At the very same time, you should be very much that person who should know when and where to speak and where to say no. If these three major skills are there with you, I think you will do good enough. And I guess किसी भी एक people manager की, या किसी भी एक people skills guy की या गर्ल की, जो भी है, उनका सबसे key aspects में से आप ये three skills हमेशा होती है. So if you have these three, you will be actually very good at this. नाइस नाइस नाइस. आई थिंक मेरा जो पॉडकास्ट का जो नाम है, दैट रियली वेल सूट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. अनस्पोकन प्रोज लिखा है, क्योंकि देर आर पीपल, लुक एट योर सेल्फ, मतलब यू हैव एज अ बिगिनर्स एक्सपीरियंस ना, अभी 1 1.5 साल का, Yeah. बट स्टिल Yeah. सो मच टू टॉक अबाउट, सो मच टू
गिव टू समवन लाइक जिसको भी पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है ना? सो आई थिंक दिस इज वेरी अप्रोप्रिएट टाइटल फॉर दिस शो। एंड इसी पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई फ्रेशर है, अब आज से 1 साल बाद, 2 साल, 1 साल पहले, 2 साल पहले, लाइक completely different scenario of getting interviews, getting selected, getting assignments, way of things, doing things, it changes over time. तो मैं जानना चाहता हूँ कि अभी अगर कोई प्रोडक्ट मैनेजर रोल में आना चाहता है, how he can crack through, how he can make his way into this particular field. How did you do that? And अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस अभी रिसेंट ही रहे हैं, तो 1 1.5 साल ही हुआ है, तो कैसे कोई कर सकता है इसमें एंट्री? Okay. So for me, one definition is, in short, if you are coming to product, the biggest thing which you should have is problem solving. And problem solving skill में से one of the most important thing is you should know actually how to solve a problem structurally. प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज्यादा किसी भी प्रॉब्लम को जब when you know how to solve it structurally, you will have a lot of confidence into any problem. जब लाइफ की प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, if you break down the problem, you should be having that clarity. So once again, let me get back. It's problem solving should be your major skill if you are coming, or if you are looking to come into the product of a field of product management. राइट राइट So राइट। let's say if you are a fresher, for me, if you are looking for a job, the biggest thing which I'd like to know is तुमने ऐसा कुछ किया है, या you try to portray कि तुमने ऐसा कुछ किया है where you worked on solving a problem and उससे कुछ outcome आया, irrespective कितना small number है, but if you have worked on that, those kind of profiles actually stand out. तो you should actually look into trying any simple problem जो आपकी कॉलेज के में हो, let's say कॉलेज के बाहर हो, try working on those problems. Let's say going to hackathons is one of the easiest measures to do all of that. So उस direction में you can start working. And second thing is, if you are actually looking for jobs, if find companies where you actually, if अगर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही है, find companies, if you are curious enough, find companies उनका कोई प्रॉब्लम तुम्हें लग रहा है, just mail it to them. Let's say आज के टाइम में भी there is this problem which is existing with Uber, where if you have set up this payment with UPI, तुम्हें हमेशा पे राइड कंप्लीट होने के बाद एक एरर मेल आता है, उसके बाद जब तुम पेमेंट कंप्लीट करते हो, पेमेंट का कंप्लीशन वाला मेल आता है. सो एवरी टाइम तुम यूपीआई के साथ पेमेंट करते हो पोस्ट राइड कंप्लीशन, विल गेट दिस एरर मेल विच इज क्वाइट अनोइंग. आज के टाइम में भी इफ यू फाइंड एडेप्टिव और वेरी गुड सोल्यूशन टुवर्ड्स दैट, इधर अगर तुम्हें उबर भी नहीं लेती है ना, देर विल बी टन्स ऑफ पीपल हु वुड एक्चुअली गेट इम्प्रेस्ड जस्ट बिकॉज यू फाउंड द प्रॉब्लम, you laid out a solution to them. I personally know someone who actually did something for Figma in very similar manner, and he was hired by Figma. So ओह, you है। can just look into that direction. So that's Awesome. pretty much it. You just need a problem solving mindset and a very deep and structured aspect to look into that. सो दैट अगर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. डेफिनेटली आप काम करते रहो और प्रॉब्लम्स पे, मतलब प्रॉब्लम को इवेलुएट करो, यू विल डेफिनेटली फाइंड अ वे दैट यू वुड हैव सॉल्व्ड अ रियल लाइफ प्रॉब्लम, जो कि अच्छी कंट्रीब्यूटिंग भी है। दैट मीन्स कि हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स नहीं उठानी जो हो सकती होंगी। ट्राई ट्राई टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, समथिंग जेन्युइन। ऑसम ऑसम। So that will actually help you तो make it अभी up. बात करते हैं काफी मेजर चीज की, जो सब लोग आजकल जेंजीज सभी ढूंढ ही रहे हैं, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। पीएम रोल में वर्क लाइफ बैलेंस का क्या सीन है? Oh my God. I'm sorry. मैंने जब बोला था Yes, this says it all. stakeholder management and something. Yeah. So I think, especially in India, I cannot comment of the abroad, but majority of my friends work as PM in India. There हम्म। is nothing which is called work-life balance, at least for majority of the workplaces. ओके। कुछ नहीं है. That is a myth. If you are trying to come into a product manager job, because a product manager job is very much filled with ownership. ठीक है? There is no रिस्पॉन्सिबल जॉब Saturdays and होगा। Sundays as such. इट्स हाँ? अ वेरी रिस्पॉन्सिबल जॉब, राइट? Yes, yes. It's more or less you define, you take. Let's say अगर तुम्हें काम दिया है, no matter whatever happens, whatever stops, you are responsible. You have to make things work, and you are more or less owner of that. अब let's say तुम्हारी गाड़ी टूट जाती है, कुछ भी हो जाता है, you have to make sure that कि हाँ भाई, I have to take care of this, and irrespective of whosoever comes or not comes, you will do that job.
So it's very not, I mean, indirect, but indirectly, this is something very similar what you have to do. But yeah, work-life balance again, getting onto it, it's honestly it's a myth, especially in India. If you're thinking that you're going to come into a product manager job and you're going to get the work-life balance as similar to a software engineering job, that's totally a myth. And don't believe anybody or any people who are going to say that until and unless you are placed in super top tech giants, then अरे there things are different. सारा दुख दर्द बाहर आ गया अरुण ये तो अरे तो क्या अभी बता। बात करते हैं इंटरेस्टिंग वर्क लाइफ बैलेंस तो एक फैक्टर था ही थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने वाला क्वेश्चन पे स्केल क्या है और बेनिफिट्स क्या क्या है इसमें मॉनेटरी बेनिफिट्स Okay. आई So वुडंट से again, कि if कोई this is नंबर like, एग्जैक्टली कोई नंबर ही कोट कर दो एज सच की व्हाट्स दैट यू नो मॉनेटरी बेनिफिट दे आर लुकिंग फॉर again, PM overall किसी को भी लगता है कि it's a very high-fi glamorous job, right? And again, it's very subjective. It depends upon the location where you are placed, the company where you are in. ये सब के हिसाब से, but the pay again is more or less decent, right? I'll just say decent because this is very subjective and company to company ये depend करती है. But yeah, you will be in a good range and you'll be comparatively well off if you do well. And with experience, if you are really skilled, down the line, you will be actually well off compared to most of the other jobs. So yeah, that's pretty much of the light statement. But this is a very subjective topic. And इसलिए मैं I like to state my comments कि this is very subjective. You'll that get a means very कि decent pay. we can say that कि you will equally get rewarded for the hard work that you are doing Yes, yes. And so once again, this is again subjective. So hmm. far, a good majority I think you will be, but I think there are cases that you'll not. freshers को they should look for the company look for the company background talk to people who are working in the company है ना इस तरीके के थोड़े से Yes. अपनी तरफ से भी थोड़ा यू नो ये सारे चेक बॉक्सेस क्लियर कर दो ताकि पता रहे कि किधर जा रहे हैं क्या काम करने वाले हैं क्या रोल होने वाला है तभी वो कुछ So एक्सपेक्ट कर सकते हैं that is totally fine. But I guess एक और aspect है कि especially for freshers, for now, the competition in product management is extremely huge. It's extremely huge. Majority of the reason is जब एक PM हायर होता है, जब sorry, let's say जब 10 engineers हायर होते हैं, एक PM हायर होता है. तो So you can just look into the ratio. So that and उसके अलावा the demand for this job, demand supply का बहुत बड़ा game है. So if you are applying, make sure you are really strong with every of the other aspects which I have told. Second, you have to show yourself that you're super competitive. So always be mindful that अगर तुम apply करने वाले हो, you should be very mindful of these two aspects. कि actually there is a lot of competition and how you're going to beat this competition. That's pretty much it. समथिंग पैशन ड्रिवन जिसमें कि तभी जाके हो सकता है वरना मुझे लगता नहीं कि खाली स्किल्ड रहने से कुछ हो जाएगा No. नाइस सो लेट मी रैप दिस अप बाय लास्ट क्वेश्चन अरुण की कोई ऐसी एक चीज जो आपको अपनी जॉब के बारे में सबसे अच्छी लगती है काफी चीज अच्छी लगती है. But the biggest thing which I actually like is जब तुम कुछ कर लेते हो ना जॉब में. हम्म जैसे मैंने कोई फीचर निकाला या मैंने कोई छोटा चेंज निकाला. मैंने वो चेंज निकालने से पहले मैंने कुछ डेटा एनालिसिस किया. हमने कुछ टारगेट रखा और उससे जब नंबर्स आने लग जाते हैं ना, एक्चुअली वो डोपामाइन इफेक्ट होता है कि हाँ, अंदर से खुशी मिलती है. इट्स मोरलेस कि एग्जैक्टली सिमिलर नहीं है बट इससे ज्यादा ही होती है. जब तुम इंस्टाग्राम में कोई पोस्ट डाल देते हो तुम्हें बहुत ज्यादा लाइक्स मिल जाते हैं. इससे भी 5-10 टाइम ज्यादा खुशी मिलती है व्हेन यू डू द हार्ड वर्क, यू मेक द प्रोडक्ट एंड उससे नंबर्स आती है. एंड फॉर मी दैट इज पर्सनल डोपामाइन इफेक्ट विच आई एक्चुअली गेट ऑन जॉब. तो मेरे लिए ये सबसे ज्यादा किक मिलती है व्हेन आई एक्चुअली फाइंड सम प्रॉब्लम एंड आई सॉल्व फॉर इट एंड इट एक्चुअली yields रिजल्ट फॉर द बिजनेस. तो इसी का ही फॉलो अप है द लास्ट वन कि वन एडवाइस दैट यू वुड गिव टू समवन हु इज लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड जस्ट ट्राइंग टू गेट इनटू द फील्ड ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर Okay. So my one advice is first of all think twice whether you actually want to be a product manager because you are someone who is defined for this job or you are someone who is just falling into the crowd जो सिर्फ चेज कर रही है the domain, the name, the respect, the cash.
If you are not someone who's passionate about this field, think 10 times before getting in this field because it's going to be difficult for you personally and throughout your personal life as well as professional life. So think twice. Damn. And if you feel you are like someone who actually wants to get into this profession, then no, फिर कुछ सोचना नहीं है. You should get into the shoes, be a problem solver any point of time. This is the true mindset which I would like to give to anybody who's trying to get into product management. That's it. Okay, Arun, thank you so much for joining this podcast, The Unspoken Pros. Yeah. And yes, you are an unspoken pro, जिसे आज हमने अच्छी तरह सुन भी लिया है. सो अरुण, आई वुड लाइक टू टेल माई ऑडियंस कि अगर ऑडियंस किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, एनीथिंग दैट यू वुड लाइक हेल्प विद, I'll drop email ID of Arun. You can directly contact to him. And Arun, thank you so much for joining. And I'm very humbled by your presence. All right. Once again, thank you so much, Bharat, for hosting me. Okay, And if you have any doubts, please let me know. bye, Bye. Arun. Thank you so much. Sayonara.